हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में जानेंगे अध्याय 1 विज्ञान और मापन। भौतिक विज्ञान है कक्षा 9वीं का। इसमें हम पहले उसके बारे में पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन होगा उस तब लिखेंगे। तो इसमें हम जानेंगे विज्ञान क्या है, विज्ञान की शाखाएं क्या हैं और भी भूमिका समझ लीजिए। विज्ञान के बारे में अभी शुरुआत करें हम। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि सावधानी पूर्वक, ये हेडिंग जो डाला होता है वो बताता है कि उसके बारे में बताया जा रहा है इसमें। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से। सावधानी का मतलब हर तरह से आप कभी भी देखिए कि जब भी लैब में टेस्ट होता है, प्रयोग होता है, तो वो लोग पूरी तरह से हाथ में दस्ताने, शरीर पर पूरे कपड़े, मुंह में मास्क, सर पर सब कुछ बांध के एकदम सावधानी पूर्वक एक एक चीजों को उठा के मिलाते हैं ताकि थोड़ा सा भी गड़बड़ी ना हो। क्रमबद्ध करते हैं मतलब जो जो चीजें मिलानी है उस आधार पर मिलाते हैं। जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो सभी बनाते हैं तो पहले मसाला, फिर नमक, फिर पानी, बहुत कुछ डालते हैं ना। जस्ट उसी तरह किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा, प्रयोग मतलब उस पर प्रैक्टिकल जिसको हम लोग कहते हैं, और परीक्षण मतलब जांच, वही परीक्षण मतलब जांच द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर हमें विज्ञान का एक तरह से परिभाषा दिया हुआ है। फिर अब जो मतलब वो जो हम काम करते हैं उससे जो हमें ज्ञान मिलता है उसे विज्ञान कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल जो मोबाइल, टीवी, कैमरा, जो किताबों में पढ़ते वही विज्ञान है। विज्ञान हर जगह है, विज्ञान सभी जगह है। जैसे जिसने कढ़ाई बर्तन जो भी बनाया है वो भी एक विज्ञान का ही देने है। बल्ब, साइकिल, टीवी, वही नहीं, टेबल, कुर्सी जो भी बनाए गए वो सब विज्ञान का ही देने हैं। तो सभी विज्ञान ही के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमने तो 3 पढ़े थे, भौतिक, केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन और जीव विज्ञान। यहाँ पे 2 क्यों कह रहा है? यहाँ पर आप आगे पढ़िए, आपको समझ में आने लगेगा कि वास्तव में विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं होती हैं। एक होता है भौतिक विज्ञान और एक होता है जीव विज्ञान। लेकिन आगे पढ़ा जाए तो भौतिक विज्ञान जो होता है, फिजिकल साइंस जिसको कहते हैं, उसका जो संबंध होता है, नाता, निर्जीव पदार्थों से होता है। निर्जीव मतलब जो पदार्थ में जीव नहीं है, जान नहीं है, मतलब निर्जीव है, मरा हुआ है, उनसे संबंध घटनाओं से होता है। यानी वो जो निर्जीव पदार्थ है उनसे जुड़ी जो घटनाएं हैं, संबंध यानी जुड़ी हुई, उनसे जुड़ी हुई घटनाएं हैं, उनसे संबंधित जो भी हम पढ़ते हैं वो भौतिक विज्ञान में आता है। वहीं जबकि बात करें हम जीव विज्ञान की, लाइफ साइंस, तो ये क्या है? ये सजीव पदार्थों और उनसे जुड़े घटनाओं से संबंधित है। मतलब हम इसमें क्या पढ़ते हैं? सजीव पदार्थों के बारे में, यानी सजीवों के बारे में, और उनसे जुड़ी जो भी घटनाएं घटित होती है हमारे जीवन में, जैसे हम ही लोग हैं, अन्य जानवर हैं, उससे कोई जीव विज्ञान कहते हैं। आगे देखा जाए तो भौतिक विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक भौतिकी, एक रसायन शास्त्र। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक विज्ञान 2 भागों में बटा हुआ है। क्यों? क्योंकि भौतिकी में भी निर्जीव पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं, रसायन में भी हम निर्जीव पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री जिसको कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे याद रखें, केमिस्ट्री के मीनिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है लोगों को। MISTRY होता है, CHEMISTRY। ठीक है। फिर अब जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। पेड़ पौधों से जुड़े जो विज्ञान होता है जीव विज्ञान, इसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, वन, बोटनी कहा जाता है इंग्लिश में, इसको याद रखिएगा। और जो जीव जंतुओं से जुड़ा होता है उसे प्राणी विज्ञान, जूलॉजी कहा जाता है। ठीक है। अब आगे जानेंगे। मोटे तौर पर हम लोग बोल देते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कर रहा हूँ, बायोलॉजी यानी भौतिकी, रसायन और जीव, लेकिन ये इस तरफ विभाजित रहता है। आगे बोला है कि किसी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके अर्थात वैज्ञानिक विधि के 5 मुख्य अंग हैं। यानी वैज्ञानिक जो भी है दुनिया में वो इन्हीं 5 कारणों से 5 अंग द्वारा काम करता है। पहला तो घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया परीक्षण, मतलब वो घटनाओं को सावधानी पूर्वक परीक्षण करता है, या किसी भी वैज्ञानिक को वैज्ञानिक विधि में यही काम किया जाता है। पहले परीक्षण किया जाता है, उसके बारे में जाना जाता है, वो भी जैसे तैसे नहीं, सावधानी से ऑब्जर्वेशन किया जाता है उसी को। अब संभावित कारणों का अनुमान लगाया जाता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि ये घटना घटी। जैसे सूरज उगता है, सूरज से प्रकाश निकलती है, क्या कारण हो सकता है, क्यों निकलती है, मन में प्रश्न आता है ना। तीसरा है कि परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करना। अब जो परीक्षण हमने किया उसका परीक्षण करेंगे और प्रयोग करेंगे, जांच भी करेंगे और उसको
आजमा कर देखेंगे किसी तरीके से कि कैसे ये हुआ, उन्हें उसके कारणों का पता लगाना। टेस्ट। अब जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। कोई भी घटना घटित होती है, लेकिन निष्कर्ष हमें मिलता है कि घटना क्यों घटी। अब उसी निष्कर्ष पर पहुंच गए। अब आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन लाना, यानी कि हमारे जब वो निष्कर्ष मिलता है हमें, तो जो पहले से मान्यताएं हैं उसके प्रति उसको परिवर्तन किया जाता है। जैसे पहले मान्यता था कि सूर्य जो है हमारी धरती के चारों ओर घूमती है, लेकिन जब इसका सावधानी पूर्वक परीक्षण किया गया, संभावित कारणों का अनुमान लगाया गया, प्रयोग और परीक्षण किया गया, जांच पर एक निष्कर्ष मिला कि नहीं, धरती जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इस कारण से इसमें अब परिवर्तन किया जाना चाहिए। तब परिवर्तन किया गया, अब नियम बदल गए कि नहीं, धरती जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। आगे समझ में। अब आगे बता रहा है कि वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते, यानी राष्ट्र का मतलब देश होता है, तो जो वैज्ञानिक होता है किसी एक देश के या किसी एक समय के नहीं होते। काल मतलब समय। दुनिया के पहले कई लोग वैज्ञानिक होते थे, आज के लोग नहीं वैज्ञानिक बनते। आज के भी लोग वैज्ञानिक बन सकते हैं, जरूरी नहीं अमेरिका जापान के ही वैज्ञानिक बनते हैं, ब्रिटेन के, भारत के भी बन सकते हैं, हर जगह के बन सकते हैं। ठीक है। अब आगे बता रहे कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। मानवीय मतलब मानव द्वारा होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि साइंस के बारे में मानव ने ही जानकारी दी। सबसे पहले मानव ही जानता है साइंस, इसलिए मानवीय प्रक्रिया है। जानवर को क्या लेन देना साइंस से। तो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कितना ठीक कहा था। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन है? तो बहुत ही बड़े वैज्ञानिकों में से एक बड़े वैज्ञानिक है, जिन्होंने बहुत कुछ खोज करके दिया। इन्होंने ही E=mc² के बारे में जानकारी दी। आप लोग को पता होगा तो पता होगा, नहीं तो मैं बता दूं कि E=mc² के बारे में इन्होंने ही जानकारी दी। E क्या होता है? ऊर्जा होता है। M क्या होता है? द्रव्यमान। और C क्या होता है? प्रकाश का वेग का वर्ग। यानी जो भी ऊर्जा हमें सूर्य से मिल रही है, वो ऊर्जा कहीं न कहीं सूर्य का द्रव्यमान है, और उसके वो अपने वेग के स्क्वायर से आ रहा है, अपने वेग के वर्ग के साथ आ रहा है हमारे साथ। यानी कि आने वाले समय में उसका द्रव्यमान सारा हमारी धरती पर आते आते या हर जगह जाता है। वैसे सूर्य का द्रव्यमान आने वाले समय में, यानी जो वस्तु ऊर्जा देगी तो अपना अस्तित्व जरूर खो देगी। जैसे तेल जलता है, जलकर प्रकाश देता है और अपने खत्म हो जाता है, यानी तेल खत्म हो जाता है, सारा प्रकाश में बदल जाता है ना। समझ में आ रही बात? उसी तरह मोमबत्ती जला है, मोम सारा जल जाता है, सारा प्रकाश बन के धुआं खत्म हो जाता है। उसी तरह सूर्य भी प्रकाश अपना देते देते एक दिन आएगा समय कि सूरज भी खत्म हो जाएगा, और फिर आगे आपको बहुत कुछ पढ़ना है। लाल दानव तारा बनेगा, फिर ब्लैक होल बन जाएगा, काला बन जाएगा, इस प्रकार खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसी के बारे में उन्होंने इतना बड़ा चीज के बारे में बताया था। क्या बोला था उन्होंने कि इस बात को हमेशा याद रखना कि जो अद्भुत बातें तुम अपने विद्यालयों में सीखते हो, वे संसार के सारे देशों में कई पीढ़ियों द्वारा उत्साहपूर्वक किए गए प्रयास और अनवरत परिश्रम का ही फल है। मतलब हम जो बातें साइंस के बारे में या कोई भी चीज विद्यालय में जो सीखते हैं अपने स्कूलों में, वो संसार यानी पूरी दुनिया के देश, जितने भी देश हैं, भारत, अमेरिका, जो भी आप जानते हो देश के बारे में, उनमें कई पीढ़ी मतलब जितने भी हमारे पहले समय के लोग हुए थे, उनके द्वारा उत्साहपूर्वक, खुशी खुशी, मन में उत्सुकता लेकर, जैसे हम कितने खुश हो जाते हैं जब फिल्म देखने की बात होती है, तो उत्सुक हो जाते हैं सीरियल देखने के लिए पूरी तरह से, और पूरे शरीर को बिना हिलाए, बिना इधर उधर के ध्यान को पूरे एकदम तन मन धन सब कुछ लगा देते हैं एक तरफ, है ना। यानी पूरी तरह से उत्साहित रहते हैं। हमें कोई बुलाता भी है तो हम नहीं जाते इधर उधर, पूरी तरह से देखने के लिए ध्यान को फोकस कर देते हैं। तो जस्ट वैसे ही उत्साह लेकर ये जो वैज्ञानिक होते हैं उस पर पूरी तरह से अपना फोकस कर देते हैं और काम करते रहते हैं, कुछ भी इधर उधर नहीं करते हैं, एकदम शरीर तन मन धन सब लगा देते हैं। इसी को उत्साह कहा जाता है। ठीक है। जो तन मन धन सब कुछ लगा दे वहां पर। और उसी प्रयास का और अनवरत मतलब लगातार मेहनत का फल है। जो भी आप ये देखते हैं, ये किताबों में पढ़ते हैं, ये सब मजाक नहीं है, ये सब सस्ती चीज नहीं है, बहुत ही महंगी चीजें हैं, जिसका अर्थ वही समझ पाएगा जो इसको जानेगा। लेकिन हम केवल पढ़ते भी नहीं है, इन किताबों को फेंक देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। हमें किताबों को पढ़ना चाहिए। क्या बोल रहा है? यह सब कुछ तुम्हारे हाथों में विरासत के रूप में दिया गया है। विरासत मतलब संभालने के लिए दिया गया है, ताकि तुम इसे स्वीकार करो और इसे मान दो, स्वीकार भी करो, इसे मान्यता भी दो,
और इसमें वृद्धि करो, यानी तुम भी कुछ ऐड करो इसमें बताओ, नया नया ढूंढो आप भी, और एक दिन तुम भी इसे अपनी अगली पीढ़ी को निष्ठापूर्वक सौंप जाओ। निष्ठापूर्वक मतलब सम्मान से, घमंड में नहीं, मतलब उनको इसी तरह सौंप के हमें भी जाना है। मरना तो सबको है, इसीलिए हमें भी कुछ सीखना है और आगे पीढ़ी को देकर फिर चले जाना है। तो बस ये खत्म हुआ। अब यहाँ से प्रश्न क्या आ सकता है, तो हम जान लेते हैं प्रश्न क्या आ सकता है। तो बस एक ही प्रश्न पूछा जाता है और सब पूछते हैं कि विज्ञान क्या है। अधिकतर आप देखिएगा, जब शुरुआत आप पढ़ते हैं तो सब यही क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी लड़के पूछते हैं कि विज्ञान क्या है, और एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन जान लीजिए। तो वही बात लिखेंगे जो आप भी किताब में हमने पढ़ा कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। आप अपने से भी बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन हाँ, शब्द न गड़बड़ाए, परिभाषा न गलत हो, मात्रा न गलत हो, तब आप अपने से भी बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी बनाने का मतलब है कि आप कुछ शब्दों को चेंज कर सकते हैं और पूरी तरह से नहीं बदल सकते सिस्टम। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पॉइंट के साथ। धन्यवाद।